जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं डबल TA2 डिसेबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दुगुनी दर पर यात्रा भत्ता के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के जो दिव्यांग कर्मचारी होते हैं, विकलांग कर्मचारी होते हैं, डबल रेट पर टीए के हकदार होते हैं, दुगुनी दर पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हकदार होते हैं। और क्योंकि जो डिसेबल्ड एम्प्लाई होते हैं, हैंडीकैप्ड एम्प्लाई होते हैं, उनकी जरूरत अलग होती है। उनको ट्रांसपोर्टेशन में, मूवमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी दिव्यांग कर्मचारियों के लिए डबल रेट पर टीए की व्यवस्था की है और इससे संबंधित नियम केंद्र सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है। लेकिन 15 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और इसके तहत पिछले जितने भी मेमोरेंडम हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं या सर्कुलर्स हैं, सभी को सुपरसीड कर दिया है। यानी कि 15 सितंबर 2022 के बाद जो केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारी हैं, डिसेबल्ड एम्प्लाई हैं, उनको डबल रेट पर टीए इसी सर्कुलर के हिसाब से मिलेगा। यानी कि इस सर्कुलर में जो नियम और शर्तें रखी गई है उसी के हिसाब से मिलेगा। इसीलिए केंद्र सरकार के जितने भी डिसेबल्ड एम्प्लाई हैं, हैंडीकैप्ड एम्प्लाई हैं, उनके लिए इन नए नियमों के बारे में, शर्तों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट पर आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि डबल रेट पर टीए क्लेम करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इसीलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इससे संबंधित प्रोविजन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट डबल द नॉर्मल रेट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप यहाँ देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी से संबंधित जो है, जो नए इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एप्लीकेशन की। यानी कि यह जो नियम बनाया गया है, यह जो सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें जो नियम और शर्तें बताई गई है, तो इस सर्कुलर के तहत कौन से केंद्र सरकार के कर्मचारी कवर्ड होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई, यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी सिविलियन कर्मचारी हैं उन सभी पर यह लागू होगा। और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, यानी कि डिफेंस सेक्टर के जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उन पर भी यह सर्कुलर लागू होगा। यानी कि इन नियमों के तहत केंद्र सरकार के सभी सिविलियन एम्प्लाई और डिफेंस सेक्टर के सिविलियन एम्प्लाई जिनका पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होता है, उन सभी पर यह सर्कुलर लागू होगा। तो बात आती है कि किन कैटेगरीज के एम्प्लाई, मैंने बताया था कि जो किन श्रेणी के दिव्यांगजनों पर यह लागू होगा, यानी कि इस नियम के तहत डबल रेट पर टीए का फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला है ब्लाइंडनेस, यानी कि जो अगर कोई कर्मचारी ब्लाइंड होता है तो वो भी डबल रेट पर क्लेम कर सकते हैं। उसी तरह अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी या फिर लेप्रोसी क्योर्ड, यानी कि किसी की लेप्रोसी हुआ हो, ठीक भी हो गया हो, तो भी इस रूल के तहत ले सकते हैं। या फिर ड्वार्फिज्म, यानी किसी कर्मचारी का हाइट बहुत छोटा होता है, बौना होता है, उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। या फिर एसिड अटैक विक्टिम्स, यानी किसी कर्मचारी पर एसिड अटैक किया गया हो और उससे पीड़ित हो, यानी कि एसिड अटैक विक्टिम हो, तो उनको भी फायदा मिलेगा। और इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटी, यानी कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी होता है या काम करना बंद कर देता है पर्टिकुलर मसल्स, या फिर स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी होता है, तो ये सेकेंड कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे, यानी कि जो इसका फायदा ले सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी में आता है डेफ, डम्ब एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर कोई बधिर है, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है, तो 40% से अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ऐसे भी
केंद्रीय कर्मचारी डबल टीए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी का है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ तीन बातें हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी जो बहुत डल होते हैं ब्रेन से, जिसे आप जनरली अलग तरह से बुद्धू भी कहा जाता है एक स्लैंग में, या फिर जिनको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है यानी न्यूरो से संबंधित, नस से संबंधित प्रॉब्लम होता है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होता है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। और पांचवा कैटेगरी में है मल्टीपल सेलुलोसिस और पार्किंसन डिजीज, तो ऐसे भी कर्मचारी क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद ब्लड डिसऑर्डर की बात करते हैं। सिक्स कैटेगरी में अगर किसी को हेमोफीलिया है, या फिर थैलेसीमिया के शिकार हैं, या फिर सिकल सेल डिजीज से पीड़ित होता है, तो ऐसे भी केंद्रीय कर्मचारी डबल एट पर टीए क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेवंथ प्रोविजन देख रहे थे मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि ऊपर जो सिक्स क्लास के आपने कैटेगरी के डिसेबिलिटी देखा है, तो उसमें से एक या एक से ज्यादा भी डिसेबिलिटी हो तो भी इस नियम के तहत कवर्ड होंगे, और इस सर्कुलर के हिसाब से डबल एट पर टीए क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, कौन से कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल है। तो जैसा कि बताया है कि इसमें बताया गया है एम्प्लॉयज विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो दो बातें हैं, एक तो पहले जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए, और इसके लिए पहले ही मैंने बता दिया है कि कम से कम 40% होना चाहिए, तभी उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना जाता है। और दूसरी चीज है कि ऐसे कर्मचारी के पास में वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल अथॉरिटी के जो द्वारा जारी होता है, तो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डबल द नॉर्मल रेट्स के हिसाब से, यानी जो सामान्य दर होती है टीए की, तो उसके दुगुनी दर से टीए क्लेम कर सकते हैं। तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है इसके ग्रांट करने के लिए, प्रक्रिया क्या होगा। तो प्रक्रिया के बारे में देखिए, तो 4/1/2018 से पहले था कि कोई भी दिव्यांग कर्मचारी जो डबल टीए क्लेम करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जारी होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में उस बीमारी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, तो सर्टिफिकेट उनसे जारी करवाना होगा। लेकिन इसकी जो अनिवार्यता है ये 4/1/2018 से समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान देने की चीज है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जारी होना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। अब दूसरी बात है कि सर्टिफिकेट किससे जारी होना चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि हॉस्पिटल में जो सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी होंगे, तो उनसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, तो उसे वैलिड माना जाएगा फॉर द ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यानी कि जो कर्मचारी सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं, तो अपने ऑफिस में देने के बाद उसे जमा करके डबल रेट पर टीए क्लेम कर सकते हैं। तो अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जारी करवाना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी जो सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी होते हैं हॉस्पिटल में, उनसे जारी करवा सकते हैं। और जो थर्ड प्रोसीजर है, तो कब से ग्रांट किया जाएगा, तो यहाँ क्लियर किया गया है इस पॉइंट को कि अगर कोई कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जिनके पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो अगर अपॉइंटमेंट होने के साथ ही अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में जमा कर देते हैं, तो अपॉइंटमेंट की डेट से ही डबल रेट पर, यानी कि डबल द नॉर्मल रेट्स टीए उनको ग्रांट किया जाएगा, यानी दुगनी दर से टीए ग्रांट किया जाएगा। ये तो हुआ अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि जो अपॉइंट होते ही जमा कर देते हैं, तो उसी डेट से चालू हो जाएगा नॉर्मल जो दरें होती है, तो उससे दुगुनी दर पर टीए ग्रांट करना। लेकिन जो बाकी कर्मचारी हैं, तो कहता है वो जिस डेट से अपना रिक्विजिट सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में जमा करेंगे, अपने अथॉरिटी के पास जमा करेंगे, तो उस डेट से उनको लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ क्लियर होना जरूरी है कि जिस डेट से वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि जारी कब हुआ, इससे कोई यहाँ मतलब नहीं है। यानी कि जिस डेट को अपने ऑफिस में उस सर्टिफिकेट को, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जमा करेंगे, तो उस डेट से डबल डेट पर टीए ग्रांट किया जाएगा। तो इशू डेट कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि जिस डेट को आप अपने ऑफिस में सबमिट करेंगे, तो इसे ध्यान रखना है। अब रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं किस दर पर मिलेगा। तो इसके लिए दो कैटेगरी के शहर होते हैं, जगह होते हैं। एक जो है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या फ्री स्टेट कैपिटल जो होता है, जनरली ये सब एम आता है, और बाकी को अदर जगह में रखा गया, अदर प्लेसेस में रखा गया। उसकी लिस्ट आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर जो कर्मचारी 9 या उससे अबव के पे लेवल में है,
तो 7200 प्लस डीए दिया जाएगा, और दूसरी जगह जिनको अदर प्लेस जिन जगहों को माना जाता है तो वहां पर 3600 प्लस उस पर डीए दिया जाएगा। और 3 to 8 लेवल के जो एम्प्लाई हैं उनको 3600 प्लस डीए और दूसरी जगह 1800 प्लस डीए। यहाँ मार्क करने की चीज है कि लेवल 1 और 2 के भी एम्प्लाई अगर उनका पे 24,200 से ज्यादा होता है तो उनको भी 3600 प्लस डीए और बाकी जगहों पर 1800 प्लस डीए ग्रांट किया जाएगा। और 1 और 2 लेवल के जो एम्प्लाई हैं उनको 1350 प्लस डीए, यानी कि उस समय में जो एप्लीकेबल डीए का रेट रहेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं और यहाँ पर जो 1 और 2 के लिए अदर प्लेसेज के लिए है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या है, माने इसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे। पहले तो आपने प्रोसीजर देखा है, अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशन के बारे में। तो पहला है कि जो जिनको स्टाफ है, यहाँ आप देख सकते हैं जिनको गवर्नमेंट व्हीकल की फैसिलिटी दिया गया है, तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारी, ऐसे विकलांग केंद्रीय कर्मचारी डबल रेट पर टीए के हकदार नहीं होंगे, उनको नहीं दिया जाएगा। और दूसरे जो यहाँ पर शर्तें देख रहे हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारी स्टाफ कार के अलाउंस स्टाफ कार के एंटाइटल्ड होते हैं, बल्कि और स्टाफ कार की फैसिलिटी नहीं लेना चाहते, बल्कि उसके बदले में जो टीए है और उस पर एप्लीकेबल डीए है उस हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उनको 15,750 पर मंथ प्लस डीए दिया जाएगा। लेकिन ये जो 15,750 प्लस डीए है तो उसके डबल रेट से उनको नहीं दिया जाएगा स्टाफ कार के बदले में। तो ये रेट होगा उनके लिए जो स्टाफ कार के एंटाइटल हैं, यही मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं नोट एट द डबल ऑफ दिस रेट। और तीसरी शर्त है अब डिस्टेंस के बारे में है, कितने डिस्टेंस पर रिजाइड करेंगे तो डबल रेट पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ केंद्र सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी यानी कि जो वर्क प्लेस है उसके कैंपस के अंदर ही अगर घर है, यानी कि उसी कैंपस के अंदर में भी रेजिडेंस होता है तो भी इसके हकदार होंगे, या फिर अगर 1 किलोमीटर के अंदर भी कहीं बाहर में घर लेके रहते हैं, अपना रेजिडेंस रखे हुए हैं, तो भी एंटाइटल होंगे। तो यहाँ क्लियर होने की बात है कि डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप कैंपस के अंदर रहते हो या कैंपस के बाहर रहते हो, आप इसके एंटाइटल होते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में इसे कैसे रेगुलेट होता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई लीव पर होता है या फिर ट्रेनिंग पर होता है, टूर पर होता है, या फिर ड्यूरिंग वैकेशन की बात करते हैं, तो इस समय में कैसे रेगुलेट होगा, तो यहाँ क्लियर होने की जरूरत है। अगर पूरा मंथ कवर होता है तो कोई टीए नहीं दिया जाएगा, डबल रेट पर नहीं दिया जाएगा। और जैसा कि टीए का रूल है, अगर एक दिन भी ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं पूरे मंथ में, यानी कि पूरा कैलेंडर मंथ कवर नहीं होता है, तो फुल टीए के हकदार होंगे। तो इस केस में जो दिव्यांग कर्मचारी हैं वो डबल रेट पर फुल टीए के हकदार होंगे अगर एक दिन भी ऑफिस में होता है। अगर पूरा कैलेंडर मंथ अगर ऑफिस में अटेंडेंस नहीं होता है एक भी दिन, तो कोई टीए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डेपुटेशन अपडेट, अगर विदेश में डेपुटेशन होता है तो इस पीरियड में यह एडमिसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। कर्मचारी अगर सस्पेंड होते हैं तो क्या उनको डबल रेट पर मिलेगा, तो दोस्तों वैसे टीए के ही हकदार नहीं होते हैं तो डबल रेट पर टीए का कोई सवाल ही नहीं होता। तो क्योंकि कि जो अंदर सस्पेंशन कर्मचारी होते हैं उनको ऑफिस अटेंड नहीं करना होता, इसलिए उनको टीए नहीं दिया जाता। लेकिन किसी मंथ में अगर मान लीजिए 15 दिन सस्पेंड होते हैं, 15 दिन ऑफिस में होता है, तो उनको प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन के लिए ही दिया जाएगा। तो उनको जो हाफ टीए होगा वो दिया जाएगा। अगर पूरा मंथ कवर होता है तो किसी भी केस में नहीं होता है, सस्पेंशन केस में प्रोपोर्शनेट होगा। ये नहीं कि एक दिन भी ऑफिस मंथ में ज्वाइन कर लिए तो पूरे मंथ का टीए मिलेगा, नहीं, एक दिन अगर बचा होता है तो एक ही दिन का टीए मिलेगा। तो इस केस में प्रोपोर्शनेट है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपने यहाँ देखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये लेटर है जो कि 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। और इस सर्कुलर को भी आप अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नया प्रोविजन है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इन प्रोविजन के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको जरूर ही लाभ हुआ होगा, जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।